हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है दिव्या और दिव्या के सीटेट में नंबर आए हैं 150 में से 133। 150 में से 133 दिव्या कैसे लेकर आई, क्या क्या इन्होंने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा। आज आपको सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, दिव्या बताएगी। तो दिव्या का एक्सपीरियंस आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। जितने भी आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, जो जो बात दिव्या बताने वाली है। तो सबसे पहले दिव्या, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हेयर। मैं बहुत टाइम से यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भी चाहती थी। सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों को भी सीटेट में 130 प्लस आए थे, मेरे काफी स्टूडेंट हैं जिनके 130 प्लस आए हैं। कुछ के इंटरव्यू मैंने पहले भी डाले हुए हैं, अब और डालता जाऊंगा जिनके 130 प्लस आए हैं। ठीक है, तो आज से ही शुरुआत हो गई है। सबसे पहले दिव्या से शुरुआत है। तो जो जो बच्चे 130 प्लस वाले हैं, उनका मैं इंटरव्यू लेता जाऊंगा अपने चैनल पर। तो चलिए अब बात करते हैं दिव्या से और उनके पूछते हैं कि जो सीटेट में 133 नंबर उनके आए हैं वो कैसा आए है। हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पूछेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और कैसे तैयारी करी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात पूछ लेते हैं कि दिव्या, जो आपके ये 133 नंबर आए हैं, ये जी सर। 133 नंबर आपके कितने दिनों में आए, कितने दिन की प्रिपरेशन आपने करी थी। सर मुश्किल से 1 महीने की अच्छा, प्रिपरेशन में मेरे मतलब एक महीने में 130। जी सर, 133 मेरे नंबर आए। 1 महीने की प्रिपरेशन में 133 मार्क्स आए। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि इसके लिए तो कई कई महीनों पढ़ने की जरूरत है नहीं नहीं सीटेट के सर, लिए। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको राइट पाथ पता है तो आपको 1 महीना मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इनके एक महीने में मानकर चलिए 133 नंबर आ गए। ठीक है, तो 133 नंबर के लिए आपने क्या फॉलो करा था, मतलब कोई किताबें, कोचिंग वगैरह या कुछ और। नहीं सर, सिर्फ मैं आपके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ी थी। मैंने किसी किताब का, किसी कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया था। सिर्फ ये आपके यूट्यूब चैनल से ही ये वाली सारी बात दिव्या वीडियोस। से मैंने कई कई बार पूछी। मैंने कहा कोई तो किताब होगी जिनसे पढ़ी होगी या कोचिंग पढ़ी होगी, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने सिर्फ यूट्यूब चैनल को जी फॉलो करा सर। था और कुछ नहीं करा। सर सारी किताबें मैंने जो खरीदी थी वो हाँ। भी एज इट इज रखी हुई है। मैंने उन पे एक मार्क तक नहीं लगाया है। तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा, मैं बार बार कहता भी हूँ कि सीटेट के लिए कोई किताब बढ़िया नहीं है। सीटेट में किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक नहीं है, पढ़ी। बिना उसके भी आप लोग इतना स्कोर कर सकते हो। अभी देखना भी, और दूसरे बच्चे जब अपना इंटरव्यू देंगे, मुझे नहीं लगता कोई किताब का नाम बता पाएगा। एक बार को पीवाईक्यू के लिए कह सकता है या एनसीईआरटी, जी। वरना कोई पब्लिकेशन नाम नहीं बताएगा। नहीं। तो एक महीने की तैयारी में बिना किताबों के और बिना कोचिंग के आपके सीटेट में 133 नंबर आए। ठीक, जी सर। और इन्होंने बताया, पहले तो ये बताइए, मतलब मेरा चैनल कैसे मिला आपको, जी सर। शुरुआत कहाँ से हुई। जी सर, मेरी एक फ्रेंड है सोनिया। तो एक दिन मैं उससे ऐसे ही डिस्कस कर रही थी कि एग्ज़ाम है, देने जाएँ या नहीं जाएँ, कुछ पढ़ा तो है नहीं। तो उसने बोला अभी 1 महीना है तो काफ़ी है, चल देखते हैं यूट्यूब पे कुछ मिलता है तो आजकल तो सब यूट्यूब पे मिल ही जाता है। तो सर फिर मैंने देखा, उसने भी देखा, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि ये कभी मेरा फ़ील्ड नहीं रहा था। लेकिन उसने फिर आपको ढूँढा, तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक सर हैं ऐसे-ऐसे सचिन अकेडमी करके, तो उनको देख, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। फिर मैंने सर आपकी वीडियोज़ देखी तो मुझे एक वीडियोज़ देखी तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने 2-3 देखी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इन्होंने कैसे तैयारी करी। अब बात करते हैं कि करके सभी सब्जेक्ट की, कि जो जो सब्जेक्ट में इनके नंबर आए हैं और उनकी तैयारी इन्होंने कहाँ से करी और कैसे करी। देखिए, आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले जो सीडीपी आती है आपके एग्जाम में, उसमें 30 में से 29 नंबर पेपर 1 में भी है इनके, और 30 में से 29 नंबर पेपर सेकंड में भी है। हालांकि इनका पेपर सेकंड वैलिड नहीं है, इनका डीएलएड है, लेकिन इन्होंने पेपर सेकंड दे दिया था कि आगे कभी प्रमोशन में काम आ जाए। बहुत लंबी सोच सोची है। तो पेपर सेकंड सिर्फ ये मजे के लिए देने गई थी, बाकी कोई सीरियस होकर नहीं नहीं दिया। सर, बिल्कुल नहीं। मैंने तो एक दिन बुक भी, मतलब कुछ भी नहीं देखा था उसके हाँ। लिए। ना अपना सब्जेक्ट रिवाइज़ किया था, जो सब्जेक्ट कंसर्न था, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ आपकी वीडियोज़ देखी थी तो 90 मार्क्स तो कॉमन थे, तो मैंने सोचा चलो दे लेते हैं, कुछ तो होगा ही। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हो सीडीपी में इनके 30 में से 29 जी 29 सर। दोनों जगह है। तो ये 30 में से 29 आपके कैसे आए थे, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी। सर जैसा कि सब बच्चों को पता ही है ये बात तो, कि 15 नंबर की तो सीडीपी आती है और 15 नंबर की ओ उसमें सॉरी, कंटेंट आता है एग्जैक्टली, और 15 नंबर का उसमें आता है पेडागोजी। तो सर मैंने दोनों के लिए ही आपकी वीडियोस देखी थी सिर्फ। मैंने आपकी वीडियोस जितनी थी वो सारी देखी, उनको नोट्स बनाए, उनके पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ा, और पेडागोजी के लिए भी मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस ही देखी थी। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स थी, उसने मेरे को रामबाण का इलाज किया था एक तरीके से। हाँ, क्या और होता है सर वो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड, क्या होते हैं, जरा उसको एक्सप्लेन करिए। मतलब जैसे कि पॉजिटिव बातें हैं तो वो आंसर हमेशा सही होगा कि बच्चा सही है, बच्चा भगवान है, और बच्चे को कभी गलत नहीं मानना है। नेगेटिव वर्ड जैसे कि केवल किसी चीज में आ गया तो वो तो कभी सही होगा ही नहीं। ओनली ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। और ऐसी कुछ कुछ और ट्रिक्स थी। और जैसे आपने मुझे एनसीएफ 2020 कराया था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी। इंक्लूसिव एजुकेशन था, और बच्चों को जो नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाना था, रियल लाइफ से एक्सपीरियंसेस लेके पढ़ाना था, उन सब बातों के थ्रू ही पूरी पेडागोजी कवर हो गई थी। मुझे किसी भी चीज़ की, कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी गाइडलाइन की, ना किसी और चीज़ की। सिर्फ आपकी गाइडलाइन से ही मेरा काम हो गया था सर इसमें।
तो आप लोग देख सकते हो जो पेडागोजी आपके एग्जाम में 150 में से लगभग 75 नंबर की आती है। मैं आपको बस बेसिक चीजें ये बताता हूँ, वही इन्होंने फॉलो करी। एनसीएफ पढ़ा इन्होंने, उसके अलावा एनईपी 2020 इन्होंने पढ़ी, उसके अलावा इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे जो जी सर, प्रैक्टिस के लिए वो तो करेंगे। ऑब्वियसली करने के बाद पूरा प्रीवियस ईयर और लगा कुछ के जो मूल मंत्र होते हैं, बच्चों को जी भगवान सर। मानना है, उसकी गलती नहीं हाँ निकालनी, जी सर, और दुनिया में सब चीज सब गलत चीज़ है गलत उनकी है, निकाल बस सकते हो। बच्चा गलत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी जब बच्चों के कुछ इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने भी सेम चीजें बताई थी कि पेडागोजी में हमने और कुछ फॉलो ही नहीं करा, और आगे भी जो बच्चे इंटरव्यू देंगे, जहां तक मेरा मानना है, सेम चीजें बताएंगे कि सर इन चीजों को फॉलो करा, और जो क्लास वगैरह देता था जी मैं, सर, मैराथन बस वगैरह, वो वही फॉलो सर, करा। कोई एग्ज़ैक्टली। इसके लिए कोई किताब, नहीं, नहीं सर, कोई किताब नहीं, मुझे पेडागोजी के लिए कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत सर, है? किताब तो वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से, ठीक कि आप है। पैसे बर्बाद करने का शौक है तो ले लो। हाँ, और वैसे भी पेडागोजी के लिए मुझे नहीं लगता कोई कुछ। किताब इतनी अच्छी आती होगी, इतना अच्छा आप हम्म, समझा देते हो। ठीक है, थैंक यू, मेरी तारीफ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो नहीं, सीडीपी के लिए इन्होंने बता दिया। कंटेंट के लिए जो थ्योरी में कराता हूँ आप लोग उन्हें देख सकते हो, और पेडागोजी के लिए सारी मो जी सर, रामबान वीडियो यस जो सर। मैंने डाली हुई है, ठीक है।